नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने के से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है? सबसे ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता कब होती है? और सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त कर पाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब वो युवा होता है, जब वो जवान होता है। व्यक्ति युवावस्था में ही सबसे ज़्यादा कार्य कर पाता है। युवावस्था में ही जॉब कैरियर प्रमोशन में उन्नति होती है और युवावस्था में ही सबसे ज़्यादा धन भी अर्जित करता है। ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी होती है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर ग्रह आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में हुआ तो आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में वर्तमान में शनि, राहु और केतु तीनों ही ग्रह युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और अगले 3 महीनों तक वृषभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ग्रहों के युवा होने का क्या अर्थ है और युवावस्था में ये किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जानकारी में वृद्धि हो और साथ ही साथ वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। इन 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा धन और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अन्य कई प्रकार के बलों पर आधारित होती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर बल मिलता है। प्रत्येक राशि की 30 डिग्री होती है और ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर बलाबल का निर्धारण किया जाता है। तो सम राशियों की अगर बात करें, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, तो इन राशियों के लिए अगर 0 से 6 डिग्री है तो वो मृत अवस्था मानी जाती है, यानी ग्रह निष्क्रिय होता है। 6 से 12 डिग्री अगर है तो वृद्ध होता है। 12 से डिग्री 18 के बीच में है तो युवावस्था मानी जाती है। 18 से 24 डिग्री है तो कुमार अवस्था और 24 से 30 डिग्री है तो बाल अवस्था। विषम राशि, विषम संख्याओं की जो राशियां हैं जैसे मेष, मिथुन आदि, उनके लिए जस्ट इसका उल्टा होता है। लेकिन सभी 12 राशियों के लिए 12 से 18 डिग्री जो है ये युवावस्था मानी जाती है और युवावस्था में ही ग्रह सबसे ज़्यादा फल प्रदान करते हैं। वर्तमान में वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि, राहु और केतु तीनों की ही डिग्री 15 से 16 के बीच है। 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में शनि, राहु और केतु हैं। तीनों ही युवा हैं, तीनों ही बलवान हैं और सबसे ज़्यादा फल देने वाले हैं। शनि वक्री हैं और धीरे धीरे डिग्री घटेगी और जब तक 12 डिग्री तक आएंगे मार्गी हो जाएंगे और फिर से उनकी डिग्री बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगले 3 माह तक यही स्थिति बनी रहेगी और ये तीनों ही ग्रह युवा अवस्था में होंगे और इस अवस्था में आप जितना परिश्रम कर लेंगे उससे कहीं अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों को क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली 11 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति। राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है और अत्यधिक बलवान स्थिति में है। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं। लग्न भाव में राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर और सबसे बड़ी बात धनवान बनाते हैं।
राहु आकस्मिकता के कारण है, तो कहीं ना कहीं से आप नोट कर लीजिए, इस गोचर काल में आपको अचानक धन लाभ होगा, बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। राहु आपको भौतिकतावादी बना देते हैं, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ा देते हैं और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन प्राप्त कर लेंगे। शनि वाहन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आप वाहन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब प्राप्त करेंगे। राहु की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ रही है और राहु की ये विशेषता है कि वो केतु के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। यानी केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में, चूंकि केतु आपके परिवार भाव में विराजमान है, तो आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी बहुत कटुता तनाव था वो राहु समाप्त कर देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, यानी कि थोड़े से मात्रा में आप संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और शनिदेव की कृपा दृष्टि से आपको सफलता मिलेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते थे। केतु आपके परिवार भाव में विराजमान हैं और जैसा मैंने बताया कि आपके केतु के अशुभ प्रभावों को राहु समाप्त कर देंगे, तो पारिवारिक तनाव की स्थितियां खत्म हो जाएंगी। केतु की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस भाव में होते हैं उस भाव की लालसा को बढ़ा देते हैं। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, यानी आप व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और शनिदेव इसमें आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली में लाभ भाव पर है, जहां से आपकी इनकम और लाभ का विचार किया जाता है। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। आपके व्यापार में अभी तक जो मंदी की स्थिति वो समाप्त हो जाएगी, व्यापार चमकेगा, जिससे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। अचानक से लॉटरी शेयर या किसी प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा भी आपको हो सकता है। अब आइए बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में विराजमान है। शनि मकर राशि में है, भाग्य भाव में है और स्वग्रही हैं, और स्वग्रही होने के कारण अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, तो वो आपको प्रबल भाग्योन्नति कराने में सक्षम हैं। भाग्य के सपोर्ट से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर लेंगे। 9th हाउस जो होता है वो धर्म और तीर्थ यात्राओं का भी होता है, तो अगर आपके मन में अभी तक किसी भी तीर्थ यात्रा का, देव दर्शन का इच्छा थी, तो वह इच्छा आपके निश्चित रूप से पूरी होगी। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली में लाभ भाव पर है और लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने से आपको कार्य क्षेत्र में, नौकरी में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होगा। खास करके वो जातक जो मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल्स के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत लाभ होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हैं, उनको भी कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इनकी भी प्रबल भाग्योन्नति होगी और बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होगा। शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ के सहयोग से आप अपने हर एक कार्य में सफल होंगे। बड़ी से बड़ी चुनौती को, बड़े से बड़े चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसको बीट करेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। शनिदेव और शुक्र आपस में मित्र हैं। मित्र राशि पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शनि की
शुक्र की प्रभुता में, शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। शनिदेव की दृष्टि, दशम दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उसका सुख नहीं मिलता है, तो रोग, ऋण और शत्रुओं का सुख समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको शत्रुओं का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी शनि आपके शत्रुओं का स्वतः विनाश कर देंगे। साथ ही शुक्र जो हैं आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा करेंगे, जिससे कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 11 अक्टूबर 2021 का समय बहुत ही उत्तम है। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना है। चूँकि शनिदेव परिश्रम जरूर कराते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कीजिए और साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न रखिए। और इसके लिए आप कुछ मत करिए, सिर्फ इतना सा करिए कि कोई भी गरीब, दीन, दुखी, लाचार, असहाय, विकलांग व्यक्ति है, आप उसकी मदद कर दें बस। चाहे पैसे से कर दें या आप अपने प्रभाव से उसका कोई कार्य बना दें। शासन प्रशासन में उसका कोई कार्य रुका हुआ है, आपके कहने से, आपके एक फ़ोन कर देने से अगर उस व्यक्ति का वो काम बन जाता है, तो ये भी उसकी हेल्प हुई। और शनिदेव को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आप जीवन में लगातार डे टू डे उन्नति करेंगे और लाभ को प्राप्त करेंगे। तो शनिदेव, राहु और केतु की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।